आज हम टॉप 100 क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जितने भी आप अटैम्प्ट कर पाते हैं आप उसका आंसर कमेंट सेशन में लिख के बताएंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सिंपल क्वेश्चन, दूध उत्पादन से। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? विलियम रॉन्जन। जी हाँ साथियों, विलियम रॉन्जन ने एक्सरे मशीन का, जिससे हम एक्सरे कराते हैं। एजरा कप और राधा मोहन कप का जो संबंध है किस खेल से है? सही जवाब होगा पोलो। पोलो खेल आपने देखा होगा, पोलो खेल से संबंधित है। एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे और महाराष्ट्र में कराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, यरवदा जेल किस राज्य में है? तो जो यरवदा जेल है वह महाराष्ट्र में है। क्लियर हुआ। योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो पतंजलि की। योग सूत्र के बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। इन्होंने काफ़ी अच्छा विश्व को एक योग की क्रिया दी। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली, पुरातन मतलब सबसे पुरानी, झूम खेती। झूम खेती मतलब एक से एक स्थान पर जब कृषि भूमि लायक ना रहे तो दूसरी जगह पर पहुंच जाना। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों के से संबोधित करते हैं? अग्नि और इंद्रदेव, इन दोनों को संबोधित करते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? तो मिल्खा सिंह। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में हुए एक खेल के दौरान वहाँ के जनरल ने इन्हें इस से नवाजा था। सन 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का नाम आपने कई बार सुना होगा। पेरिस में है, पेरिस के लियोन्स में है। इंटरपोल है मतलब जो वर्ल्ड की पुलिस है, जैसे अपनी यूपी पुलिस हो गई, एक इंडिया की पुलिस हो गई, है ना, एक 2 से 4 देशों की मिलके हो गई, एक होती है इंटरपोल, यानी कि पूरी दुनिया की पुलिस एक साथ मिलके काम करती है उसमें। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? जे थॉमसन। हमने इसे 12th क्लास में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ा था। ईंट पर नाच शब्द से याद किया करते थे अलग अलग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते चलें अगर पसंद आ रहा है तो। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका के प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे? तो उनका बुद्ध, संघ और धम्म, इन्होंने अपने इन तीनों को अपना त्रिरत्न कहा था। बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? तो बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनाने वाला अशोक थे, सम्राट अशोक। नेक्स्ट चलते हैं, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। यह साथियों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उपस्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार पर स्थित है बोकारो इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। बैलाडीला किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि छत्तीसगढ़ में? तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी। बटरफ्लाई जो शब्द है वह तैराकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लू जीन क्या है? ब्लू जीन है जो वो पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है, पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है, तो इसे याद रखा जा सकता है, आसान है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया है अभी तक? तो माना जाता है कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं उन्होंने ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है उनको समझने की कोशिश की है और उन्हें समझा है। जेम्स प्रिंसेप के नाम से पता लग गया होगा आपको। जो सिंधु सभ्यता है उसके समय की इन्होंने लिपि पढ़ी है। ब्राज़ील स्थित अमेज़न बेसिन के वन कहाँ क्या कहलाते हैं?
तो ब्राज़ील में स्थित है, उन्हें सेल्वास कहा जाता है, सेल्वास। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोल और खनिज से। पेट्रोल और खनिज से कृष्ण यानी कि काली क्रांति। कंपनी का वास्तविक स्वामी होते हैं, तो जो भी कंपनी होती है, जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, यानी कि आप जो शेयर खरीदते हैं आपका भी उसमें उतना ही हक हो जाता है कंपनी में। मीटिंग्स होती हैं तो आपको इनवाइट किया जाता है। करीब किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वे किसके शिष्य थे? तो रामानंद जी के शिष्य थे कबीर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस होता है, ये कंप्यूटर वायरस है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि हलचल लाता है कंप्यूटर सिस्टम में। नेक्स्ट है कौटिल्य यानी कि चाणक्य किस विद्यालय से संबंधित थे? तो जो कौटिल्य हैं वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे और वहाँ पर एक प्रोफेसर की ड्यूटी करते थे। उसके बाद ये जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है तक्षशिला। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान अब बहुत सारे हो चुके हैं, यानी कि 8 से 9 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं, टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद आता है? तो कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद आता है। जैसा कि अभी आपने देखा वो 144वीं बार साल बाद आने वाला है, रिपीटेड। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनाया था? तो कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का मुख्य भाग। केसर हिंद उपाधि किसे मिली थी? केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी। केसरी समाज पत्र के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र के जो संपादक थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित जो लौह स्तंभ है वो बनवाया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? तो शाल्य थे, जो उनके सारथी थे, जैसे कृष्ण जी अर्जुन के सारथी थे। मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? मेखला चादर असम का एक परिधान है जो कि पारंपरिक है। मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? कनाडा का। मेपल लीफ है वो कनाडा का प्रतीक है। मेसेटा का पठार कहाँ है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार है। इसे साथ चलते हैं आगे। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है तो इंडिका, जैसा कि हमने कई बार सुना है, इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का जो प्रथम राजवंश था वो हर्यक वंश था। अब जब हम जानने वाले हैं थोड़ा सा मगध राज्य के इतिहास के बारे में, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मगध का शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश था जो वो क्षत्रिय वंश नहीं था, गैर क्षत्रिय था। बिम्बिसार किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिम्बिसार हर्यक वंश के थे। ठीक है, यहाँ तक खत्म होता है। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? भारत अट्टम का सादिर अट्टम था। किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था? तो भरतनाट्यम का नाम था। किस स्थान को गौतम बुद्ध की जन्म स्थली माना जाता है? सारनाथ को गौतम बुद्ध की जन्म स्थली माना जाता है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में भगवान महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? ठीक है, रूस की जो संसद है उसका नाम ड्यूमा है, ड्यूमा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं। किस देश को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा प्रारंभ की गई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में भारत में
रेल सेवा और तार सेवा यानी कि टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। अभी 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि कितने आपने क्वेश्चंस ऐसे थे, कितने % जो आपसे आते थे यानी कि आप जानते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 51। किस काल को, जो मुगल काल था, उनके वास्तुकाल का स्वर्णिक काल कहा जाता है? तो शाहजहाँ का जो काल रहा था उसे वास्तुकाल को स्वर्णिक काल कहा जाता है। हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ पर है? हिथ्रो लंदन में उपस्थित एक एयरपोर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड वो वेवोल के समय पर हुआ था। वेवोल के समय पर हुआ था। शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? तो शिवाजी ने रायगढ़ किला है, रायगढ़ किले का निर्माण कराया था। नेक्स्ट चलते हैं, सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनको तलवंडी नाम की जो जगह है, सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक देव का जन्म स्थल है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला आता है, सिंधु का बाग या मुर्दों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग या फिर कहा जाता है। सिल्क मार्ग का निर्माण करा गया था, तो वह कनिष्क के द्वारा कराया गया था। सिल्क मार्ग का जो निर्माण किया गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, उन्होंने ये नारा दिया था। विडाल टेस्ट किस रोग को की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड, जो टाइफाइड होता है, आपने देखा होगा, टाइफाइड को चेक करने के लिए अगर आपका 180 प्लस होता है तो फिर आपको टाइफाइड माना जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी वो श्रीलंका देश की बनी थी, जिनका नाम था श्रीमती श्री मावो भंडार नायके। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? अंतरिक्ष महिला यात्री के बारे में बात किया जाए तो ये वैलेंटाइन तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप कहाँ पर है? कौन से राज्य में है? तो असम में है। 8 मार्च अच्छा, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नाम से एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो विटामिन है उनकी खोज की गई थी। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो विलायत खां सितार बजाते थे। ठीक है, सितार बजाते थे। टिम्बुकटू किस देश में है? तो टिम्बुकटू माली देश में है। माली देश में टिम्बुकटू है। नेक्स्ट है, लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित हैं लियोनेल मेसी। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो जो बाण भट्ट था वो उनके दरबारी कवि थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? जो हंटर आयोग बना था, जलियांवाला जो बाग का कांड हुआ था उसके बाद से हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हड़प्पा और ऋग्वेद में हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया कहा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो माना जाता है कि कांस्य युग से है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया। ओके, क्लियर। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम। सम्राट के बारे में बात की गई है, यहाँ पर ध्यान देना है। जॉर्ज पंचम है जो वो पहले ब्रिटिश सम्राट थे जो भारत की यात्रा पर आए थे। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जो हमारी कार्यपालिका है उसका जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू।
पहली महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की रही थी। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर में तितली उद्यान है भारत का पहला। भारत के निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे नीलम राज संजीव रेड्डी, ये भारत के निर्विरोध चुने राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ये मतलब पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। अभी के बाद बात की जाए तो ओम बिरला जी हैं। अभी 2025 के बारे में बात करें स्टार्टिंग की, तो ओम बिरला हैं जो वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर चावल की खेती काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर माना जाता है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर माना जाता है। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। वेरी नाइस। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केला। तो केला का उत्पादन है जो भारत में सबसे ज़्यादा होता है फलों के मामले में देखा जाए तो। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है? तो भारत का जो पहला अपना कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ नाम से था। क्लियर? मेरे दोस्त का नाम भी सिद्धार्थ है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, स्वामीनाथन कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला, यानी कि समुद्र से सबसे लंबी तटरेखा लगाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय पे तार सेवा और ये रेल सेवा आई थी। तो नेक्स्ट है, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा जीवन बीमा लाया था, यानी कि लाइफ प्रीमियम जो होते हैं वो ब्रिटेन के द्वारा लाया गया था, ब्रिटेन से अपनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है, तो देहरादून में इम्पोर्टेंट हो जाता है। भागवत धर्म कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? भागवत धर्म में 9 तरह की, यानी कि नवदा भक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। भवाई है जो वह राजस्थान का लोक नृत्य है। भूकंप का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहा जाता है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड रहे। बहुत कम समय में हमने इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है पश्चिम से पूर्व। बिल्कुल सही जवाब। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो लाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। साथ ही हम मिलते हैं नए अपडेट, नए क्वेश्चंस और नए बहुत कुछ हेल्पफुल वीडियोस के साथ। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल डोलचा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोबारा। मैं पंकज यादव।